नमस्कार। ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ में से हम लोग आज 87 से 96 तक श्लोक देखने वाले हैं। आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि गीता श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताई है, ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी है, वो गीता के ऊपर आधारित है। और स्वामी स्वरूपानंद जी ने ये 108 ओवी जो हर रोज के आचरण में आनी चाहिए हर व्यक्ति के, वो एक संग्रह किया है ज्ञानेश्वरी में से। वे सारी 108 ओवियाँ हम लोग देख रहे हैं। आज 87वीं ओवी से 96 देखने वाले हैं। 87 पुनवेहून जैसे शशिबिंब दिसे दिसे हारपत अवसे नाहीची होय। ये 12वें अध्याय में 108वीं ओवी है। और इसका मतलब है कि हम लोग भगवान को शरण जाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तब क्या होता है, हमारा मन भगवान को समर्पित होता है। कैसा समर्पित होता है कि पहले हम थोड़ा सा ही मन भगवान की तरफ जाता है, बाद में धीरे धीरे पूरा मन भगवान हमसे हमारा छीन लेता है और खुद से हमारे मन को एकरूप कर लेता है। कैसे एकरूप करता है? पुनवेहून जैसे शशिबिंब दिसे दिसे, कि पूरब का जो चांद है वो पूरा रहता है और उसकी कला कम कम होते जाती है। पहले पूरा गोल रहता है, फिर कम होता है, कम होता है, कम होता है, अमावस के दिन पूरा गायब हो जाता है, पूरा कि चांद ही नहीं दिखता। वैसे ही हमारा मन हमें पूरा दिखता है पहले, बाद में कम होते होते पूरा नष्ट हो जाता है और भगवान से एकरूप हो जाता है, हमें हर जगह भगवान दिखने लगता है। वैसा हमारे ज़िंदगी में होता है अगर हम पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं और हम सतत भगवान को शरण जाते हैं। तो ये जो है श्लोक, ये जो ओवी है वो ये श्लोक के ऊपर आधारित है। अथचित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी छाप्तुम धनंजय। कि अर्जुन ने जब पूछा कि कैसे भगवान में आपको शरण आऊँ, कैसे ये आप कर सकते हैं, कि योग रूप कैसे होना, भक्त रूप कैसे होना और सतत मुक्ति कैसे मिलाने के, उस समय वो कह रहे थे कि आप अपना चित्त मेरे साथ स्थिर कर लीजिए, मेरी जगह चित्त पूरा स्थिर कर लीजिए, फिर अभ्यास पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का मतलब ये है कि सतत खुद का एनालिसिस करना, खुद को अवेक, अलर्ट और कॉन्शियस कहते हैं, कि सतत अलर्ट रहने का, कॉन्शियस रहने का, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आजू बाजू में, अपने अंदर में, और फिर अच्छी ज़िंदगी जीने का। तो वो जो पढ़ाई है उसी को पढ़ाई करते हैं। और ऐसे पढ़ाई करके सतत आपका मन मेरे तरफ उसका सिंचाव होने दीजिए, उसको मेरे तरफ आने दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि पूरा मन मेरा हो जाएगा और आप मेरे हो जाओगे। कितना सुंदर, ठीक है। अभी 88वें वही जो 12वें अध्याय में 109 है। तैसे भोगा आतून निगता चित्त मज माझी रिगता हळूहळू पंडुसुता मीच होईल। कि सारे भोगों में से आप निकल जाओगे, पूरा चित्त मजे माझी मेरे जगह आ जाएगा और हळूहळू धीरे धीरे पंडुसुता अर्जुन मेरे से एकरूप हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मेरे से एकरूप हो चुके हैं, कब आप योगी हो गए, कब भक्त हो गए, पता ही नहीं चलेगा। आप भजन में गर्क है, अपनी साधना में गर्क है, आपके कर्म ही पूजा इसमें गर्क है पूरी जिंदगी में। कब आप मेरे से एकरूप हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा और मुझे भी पता नहीं चलेगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि हम लोग सुंदर जिंदगी जीने लगते हैं। म्हणून या अभ्यासाची काही सर्वथा दुष्कर नाही, या लागी माझ्या ठाई अभ्यासे मिळ। 89 12वां अध्याय 113वीं ओवी। इसलिए पढ़ाई मत छोड़ना, अभ्यास मत छोड़ना। कितना भी दुष्कर आपको ये लगे, फिर भी आप पढ़ाई करके मेरे से समर्पित रह के आप सतत एक रूप मेरे से रह सकते हैं और आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसका मतलब क्या दिया 113 हम लोग देखते हैं की म्हणून अभ्यासाला कोणतीही गोष्ट मुळीच कठीण नाही। पढ़ाई की तो करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान हो सकता है।
याकरिता माझ्या स्वरूपी तू अभ्यासाने एकरूप हो, इसीलिए आप मेरे स्वरूप में एकरूप होके पढ़ाई करने का प्रयास कर अर्जुन। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे से एकरूप हो गए तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और आपको मुक्ति दे के ही रहूंगा। कितना बढ़िया। देखिए अभी 90वी होवी की का जे या मनाचं एक निके जे देखिले गोडीच्या ठाया सोके म्हणून अनुभव सुखाची कवतिके दावित जाईजे। 90वीं हुई है नित्य पाठ की और ये 6वें अध्याय में 420वीं हुई है। ये जो हुई है एक बार हम लोग श्लोक भी देख लेते हैं। आपको पता है 6वें अध्याय में भगवान ने कैसे योग का पूरा बताया, अष्टांग योग वगैरह सारी चीज़ें बताई है। उसमें उन्होंने बताया कि जैसे अर्जुन ने पूछा कि मन तो बहुत चंचल है, उसको तो वायु को हम लोग एक बार पकड़ सकते हैं लेकिन मन को पकड़ नहीं सकते, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तब श्री भगवान वाच उन्होंने कहा था असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते। 35वां श्लोक 6वें अध्याय में यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि निश्चित मन ये चंचल है, लेकिन निग्रह से और वैराग्य से और पढ़ाई से, निग्रह वैराग्य और पढ़ाई से, अभ्यास से इसको हम लोग काबू में ला सकते हैं और हमें चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसी के ऊपर फिर इन्होंने ये ओवी बोली है कि काजी ये मनाचे एक निके, यानी इस मन का एक स्वभाव है जे गुड़ीची ठाया सोक, यानी जो भी अच्छा लगने लगता है वही करने लगता है। जैसे आजकल के बच्चों का मैंने मराठी में उदाहरण दिया था कि वो अगर रविवार का दिन है और कंप्यूटर में गेम खेल रहे तो 24 घंटा खेलते रहे। अरे माता जी आती है, बोलती है अरे खाना तो खा ले, लेकिन उसको उसकी आप कह सकते हैं लत लग गई है, या कह सकती है उसको वो अच्छा लगने लगा है। तो वैसे मन को अगर भगवान के नामस्मरण की अगर चाह हो गई तो कुछ भी काम करते रहो, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम, ऐसे हो सकता है, आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसे भगवान गारंटी दे रहे हैं। म्हणून ये अनुभव सुखाची कौतिके दाविते जायचे। इसको एक बार वो अनुभव तो दे दीजिए भगवान क्या होता है। एक बार वो जैसे रहता है ना, कोई लत कहता है, कोई नशा कहता है, लेकिन देखिए ये बुरे शब्द यूज़ नहीं करने के, ये क्योंकि अच्छी चीज़ है। हम लोग हमारे सारे काम बराबर कर रहे हैं, 24/7 भगवान के लिए जी रहे हैं। हम किसी का मन नहीं दुखा रहे, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बुरा बर्ताव नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, घर में ऑफिस में कहीं भी जा रहे हैं, और तब अंदर में हमारे नामस्मरण या भगवान को समर्पित हमारी सारी चीज़ें हो रही है। तो बुरे शब्द हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें उन्होंने मराठी में अर्थ कहा है कि मन की एक तो अच्छी कला है, एक उसको एक कला है कि उसको एक बार किस चीज़ की गोड़ी लग गई, यानी कि कुछ चीज़ अच्छी लग गई तो उसी के पीछे भागता है, और उसको अगर आत्मस्वरूप का अच्छा अनुभव देने लगेंगे तो वो बार बार अच्छे अच्छे अनुभव लेने का प्रयास करेगा। कौतुकाने आत्मानुभव सुखच वारंवार दाखवित जाए। उसके कारण उसको भी लगता है मन को कि अरे हम उससे अच्छे आगे आगे जाके अनुभव लेंगे। कितना सुंदर देखिए। फिर बळी इंद्रिय येती मना, मन एकवटे पवना, पवन सहज गगना मिळोची लागे। 91 6वां अध्याय 460वीं हुई कि बाद में मन एक बार इन चीज़ों के तरफ भागने लगा तो मन के पीछे सारे इंद्रिय आते हैं, मन के पीछे अपना प्राणवायु जो सांस है वो भी आते हैं। फिर सारे के सारे ब्रह्मरंध्र में जाके एक रूप हो जाते हैं और योग रूप आप हो जाते हैं। कब हो गए आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है क्या? यानी कि कितना सोच के रखा है हमारे पुरखों ने। आप देखिए अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 460 देखते हैं, इसका अर्थ क्या लिया है
कि पढ़ाई से अपने आप समाधि उसको आने लगती है कि अरे कहाँ पे है, ठीक है। और यानी भगवान पूछते आते हैं कि कहाँ पे है। जैसे स्वामी स्वरूपानंद जी के बारे में भी घटाता है कि अरे वो कहाँ रहते हैं, उनका नाम लेके पूछा था, फिर उनके घर में आए तो उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था भगवान ने। मन के पीछे सारी चीजें भागने लगती, पूरा अपना शरीर मन के पीछे भागने लगता है, और मन को बुद्धि से जोड़ दे, बुद्धि को परमात्मा से जोड़ दे, तो पूरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। ऐसे निर्णयों का आपे से तया तेजी कीजिए अभ्यास से समाधि घर पूसे मानसात से 92 छठवा अध्याय 461। अभी बताएं कि ऐसा हो गया तो समाधि घर पूछे, कि वो समाधि उसको पूछने आती है, वो समाधि में लीन हो जाता है, कहने का मतलब है, और अपनी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। ठीक है। अभी 93 ऐसा जो काम क्रोध लोभा झाडी करून ठाके उभा तोची एवढिया लाभा गोसावी होय 16वां अध्याय 444वीं ओवी। वो 16वां अध्याय का जो ओवी, उसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो 444वीं 16वें अध्याय का जो हमने देखी है, उसके पहले हमने देखा था कि 461 और 460 बड़ी इंद्रियती मना मन एकवटे पवना पवना सहज गगना मिळोची लागे ऐसे निर्णयों का आपे से तया तेजी कीजिए अभ्यास से समाधि घर पूसे मानसात से। ये जो है वो कौन से श्लोक के ऊपर आधारित है? तो ये 6वें अध्याय के पूर्वाभ्यासेन तेनेवर यते यवशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, कि अपने पूर्व जन्म में अगर कुछ अभ्यास किया है, कुछ साधना की है, या अगर आप 50 साल के पहले 50 साल में आपने कुछ साधना की है, तो उसके आगे जाके आप लोग इसमें आ जाएंगे तो आप भगवान से एक रूप निश्चित होंगे। लेकिन आपको अभ्यास करना चाहिए, मुझे समर्पित रहना चाहिए, इसे भगवान बार बार कह रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग 16वें अध्याय का देखते हैं कि 16 अध्याय में ये जो आया है कि ऐसा जो काम क्रोध लोभा झाड़ी करून ठाके हुआ तोची एवढिया लाभा गोसावी होय 93 वाली अभी वही देखते हैं कि आपको तो पता है कि 16वें अध्याय में दैवी गुण और राक्षसी गुण, ये दोनों चीज़ें बताई है, और कैसे राक्षसी गुण छोड़ने चाहिए और कैसे दैवी गुणों के ऊपर आना चाहिए ये भी बताया। दैवी गुण कौन से? शांतता रहना और भगवान से एक रूप रखना, सारे अच्छे कर्म करना, किसी को बाधा नहीं लाने का, किसी का बुरा नहीं करने का, किसी का बुरा नहीं सोचने का, हर काम अच्छा करने का, घर में, ऑफिस में, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के समय, स्कूल में, ऑफिस में, समाज में, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं करने का, सारे नियमों का पालन करने का। ठीक है। तो ऐसे रहे तो आप दैवी गुणों से संपन्न हो जाएंगे। अगर आप मेरे को शरण रहेंगे, सतत पढ़ाई करेंगे, अपने गुणों का बढ़ावा करेंगे और अवगुणों का त्याग करेंगे तब। और एक चीज है, ये जो है ये कौन से श्लोक के ऊपर आधारित है देखते हैं। एतिर विमुक्त कौन्ते तमोद्वारे स्त्रीर्भरा आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो याति पराम गति 22वां श्लोक 16वें अध्याय में, कि नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। ये तीनों से अगर आप मुक्ति पा लेते हैं तो आप आत्मकल्याण का साधन प्राप्त कर सकते हैं। आपका मन मेरे से एक रूप हो सकता है, मन के पीछे सारी इंद्रियां आ सकती है, आप मन बुद्धिहंता सारी भगवान को समर्पित हो सकती है। उसके बाद में आप श्रेष्ठ गति को जाते, आप योग रूप भी हो सकते हैं, नित्य मुक्त भी रह सकते हैं और भक्त रूप भी रह सकते हैं। विभक्त नशा तरीस भक्त हो, ऐसा आप कर सकते हैं। यानी कि काम क्रोध लोभ का झाड़ यानी छोड़ने के बाद बचा क्या? बचा तो परमात्मा ही बचा ना। मन भगवान से एक रूप हो गया, काम क्रोध मन से निकल गए तो मन शुद्ध हो गया, तो भगवान से एक रूप हो गया, तो आप क्या हो जाते हैं? गोसावी। गोसावी यानी कि आप दैवी गुणों से संपन्न हो जाते हैं, जैसे हमने पहले देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पाहे पाम ओम तत्सत ऐसे हे बोलणे तेथ नेतसे जेथुनी का हे प्रकाशे दृश्य जात. 94वी ओवी, 17वां अध्याय, 401वीं ओवी. ये जो ओवी है पाहे पाम ओम तत्सत ऐसे, ये जो है 17वां अध्याय में 26वें श्लोक के ऊपर आधारित है. सद्भावे साधुभावे च सदित तेतत् सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते. कि आप अगर खुद को कर्ता समझते हैं तो आपको पता चलता है कि ये शक्ति किसने दी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये तो भगवान के पास से आई है. फिर पता चलता है कि अरे वो कर्ता अगर सद्रूप ब्रह्मरूप होने का प्रयास कर रहा है और उसके हाथ में अगर प्रयास कर रहा है तो सदोष और निर्दोष दोनों प्रकार के कर्म होते हैं. लेकिन अगर आप भगवान से एक रूप हो गए तो सदोष तो कर्म छोड़ दीजिए, आप केवल शुद्ध कर्म ही करने लगेंगे. शुद्ध कर्म जब करने लगेंगे तो आपको पता चल रहा है कि अरे ये शुद्ध कर्म हो रहा है तो ये कहाँ जाके पहुंच रहा है, परमात्मा को. पाहे पाम ओम तत्सत ऐसे, तो वो जिस जगह से परमात्मा वस्तु आ रही है, परमात्मा दिख रहा है, परमात्मा का अनुभव हो रहा है, वो ओम एकाक्षरम ब्रह्म, तत् यानी वो परमात्मा, सत्य यानी सच्चिदानंद रूप परमात्मा है. ऐसा ज्ञान हमें, प्रकाश में ज्ञान हमें होने लगता है, हमें वो चीज़ दिखने लगती है, अनुभव होने लगती है और फिर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है. इन्होंने इसका अर्थ कुछ दिया होगा ने क्या कि 401 ना, इन्होंने इसका अर्थ क्या दिया है. ये देखना बेटा कि दृश्य जात प्रकाश मात्र दिखता है, जहां भी दिखता है, जिस जगह दिखता है ओम तत्सत, और जिस जगह से उच्चार आ रहा है, शब्दोच्चार भी कर रहे हैं ना, और जहां जाके मिल रहा है वो जगह कौन सी है, परब्रह्म तत्व की है. ते ठिकाण मीन्स वो जगह तर निधर्म व शुद्ध से परब्रह्म है, वो जगह परब्रह्म है. और वही परमात्मा का अंतरंग भी है और वो व्यक्त कर रहा है अपने मन से, अपने बुद्धि से, आत्मा से. कोई कहता है कि भगवान दिखता नहीं, तो भगवान दिख सकता है, अपने चक्षु से दिख सकता है. ये ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, कानों से आप सुन सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं, बुद्धि से आप विचार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके परे है. ये भी जानना आवश्यक है. बहुत सुंदर बोला है. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. अभी 95 और 96 दोनों भी 18वें अध्याय के बहुत प्रसिद्ध श्लोक है. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः. मां यानी नहीं, ये 66वां जो श्लोक है 18वें अध्याय में, उसके ऊपर आधारित है कि सारे धर्मों को, सारे चीज़ों का त्याग कर और मेरे को शरण आप अर्जुन, फिर मैं आपके सारे पाप धुल के आपको मैं मोक्ष दे दूंगा और आपको शुचिर्भित कर डालूंगा, यानी बहुत स्वच्छ कर डालूंगा. फिर आपकी ज़िंदगी बहुत स्वच्छ हो जाएंगी, पाप मुक्त हो जाएंगे और आप योग रूप होके, भक्त रूप होके, मैं और आप एक रूप होके सुंदर जीवन आप जी सकते हैं. फिर आत्मज्ञान वाला जीवन कितना सुंदर है, उसी के ऊपर आधारित है. तो वे कह रहे हैं कि सुवर्णमणि सोनया ये कल्लूड़ जैसा पानिया तैसा मज धनंजय शरण ये तू. 95 18वां अध्याय और 1400वीं हुई है. वे श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जैसे सोने का मणि रहता है, उसको अगर आपने तपाया, वो पिघल गया तो सोने में जाके घुल मिल जाता है. और रामदास स्वामी कहते थे, थेंबुटा सागरी मिळाला अवघा मिळून एकच झाला देहातीत वस्तू. अगर आपका जीव छोटा सा बूंद है, वो समुद्र में घुल मिल गया या परमात्मा में घुल मिल गया तो उससे एकरूप हो जाता है. वैसा तू मुझे शरण या धनंजय, आप मुझे शरण आइए, ऐसे भगवान
अर्जुन को कह रहे हैं। ठीक है, म्हणून मी होऊन माते सेवणे आहे आईते ते करी हाता येते ज्ञाने येणे। 96 18वां अध्याय और 14 से 5वीं होगी। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि आपको ऐसे लगता है कि मुझे भगवान से एक रूप रहना चाहिए और कुछ नहीं करने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मेरे से आपको मद्रूप होना है, माझी भक्ति सहज करायची, मराठी में कहा है आपको सहज ध्यान करना है, सहज भक्ति करना है, तो आपको मुझे पूरा शरण आना पड़ेगा, सारे अवगुणों का त्याग करना पड़ेगा, सद्गुणों से परिपूर्ण होना पड़ेगा। 24/7 हर हृदय की धड़कन से, हर सांस से, हर आंखों की पलक झपक से, हर विचार से, हर कर्म से आप मुझे शरण आइए। फिर ये जो है आत्मज्ञान का आप उपभोग भी ले सकते हैं, योग रूप होके, भक्त रूप होके। कितना सुंदर बनाया है ये गीता, ज्ञानेश्वरी, ये दुनिया बहुत सुंदर बनाई है भगवान ने। ये जो सारी गड़बड़ जो है वो मनुष्य जाति ने बनाई है। भगवान की दुनिया में फालतू चीज़ें है ही नहीं, ऐसे हमारे स्वामी जी कहते हैं, और सत्य है। अगर हमें ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का है तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अवगुणों का त्याग करना पड़ेगा, सतत भगवान को समर्पित रहना पड़ेगा, शरण रहना पड़ेगा, सारे कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें मन को अच्छी लगनी चाहिए, तभी मन ये अच्छी चीज़ों के ऊपर आएगा और हम लोग भगवान से एक रूप हो जाएंगे। चलिए हम ऐसा अनुभव लेते लेते पूरी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते, अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते, योग रूप, भक्त रूप होके सुंदर ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं, जैसे भगवान ने यहाँ कहा है। धन्यवाद।